हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आगमजेद, आप सबका फ्रेंड एक और नई वीडियो में। इस वीडियो पे हम जानने वाले हैं अपने इंग्लिश का जो स्नैपशॉट बुक है उसका एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। उसकी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको एंड तक जरूर देखनी है इस स्टोरी को। और अगर आपने एंड में हंसा नहीं ना तो कमेंट करके जाना कि मजा नहीं आया। और इस स्टोरी में आपको गधों की भरमार मिल जाएगी और सबसे पहला गधा है यहाँ का राजा। लेसन का नाम है द टेल ऑफ मेलन सिटी। अब मेलन सिटी जो इसका नाम पड़ा सिटी का, वो कैसे पड़ा वो भी इसमें पता चल जाएगा। और ये है कहानी मेलन सिटी की। तो यार जानते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी होगी नहीं, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। मुझे अभी भी हंसी आ रही है कि मैं इसको कैसे समझा पाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका कैरेक्टर के बारे में जानते हैं। पहला कैरेक्टर है इसमें राजा, किंग। अब किंग क्या सोचता है कि मैं सबके साथ जस्टिस करूंगा, सबको न्याय दिलाऊंगा और जिसने क्राइम किया होगा उसको सजा तो पक्का मिलना ही है, चाहे वो कोई भी हो। बट किंग ऐसा सोचता है और ऐसा रहता नहीं है। तो किंग क्या होता है, किंग को एक बार सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूं प्रजा के लिए। तो उसको याद आता है कि एक मेन रोड के बीच में एक आर्क बनवा देते हैं। आर्क ऐसा शेप का रहता है, आर्क जैसे धनुष, जैसे रेनबो होता है उस शेप का रहता है। और वो चारों ओर उस पे वो पत्थर से डिजाइन होती है, बीच में दरवाजा होता है। तो ऐसा एक आर्क बनवा देते हैं एक मेन रोड पे। तो उसने सबको बुलाया कि ये बनवा दो। जब आर्क बन गया तो राजा जी वहां पे गए आर्क को देखने। अब वो आर्क के बाहर जाने वाले थे तो आर्क का गेट जो था वो था छोटा, और राजा जी जैसे ही निकले तो राजा जी का क्राउन नीचे गिर गया। तो स्टोरी में क्या है, सेकंड पॉइंट, किंग लूज हिज क्राउन। मतलब कि राजा जी का क्राउन नीचे गिर गया और किसी का भी क्राउन गिर जाना, मुकुट गिर जाना या टोपी गिर जाना, वो उनकी इज्जत पे सवाल खड़ा हो जाता है। राजा जी हो गए बहुत ज्यादा गुस्सा क्योंकि उनकी हो गई थी बहुत ज्यादा बेइज्जती। वो गए तुरंत कोर्ट में उन्होंने मिनिस्टर्स से कहा कि जाओ, जिन्होंने भी ये आर्क बनाया है सबको बुला के लाओ। तो मिनिस्टर्स पहले किसको बुला के लाए, बिल्डर को। अब जिसने वो आर्क बनवाने का ठेका लिया था, तो बिल्डर तो आ गया। और अब होता है क्या, ब्लेम गेम्स चालू। अब मजा यहाँ से है स्टोरी में, थर्ड पॉइंट से। तो ब्लेम गेम चालू हुआ और राजा ने बोला कि तुम्हारी वजह से मेरा क्राउन नीचे गिर गया है, तुम ही सजा के हकदार हो और अब तुमको फांसी दी जाएगी। तो बिल्डर ने बोला इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो जिन वर्क्समैन से कहा था उन्होंने ऐसा बनाया। अब बिल्डर ने ब्लेम डाल दिया किसको, वर्कमैन को। अब आता है वर्कमैन राजा वर्कमैन से बोलता है कि तुमने ही गलत आर्क बनाया और मेरा क्राउन गिर गया, अब तुम ही फांसी के हकदार हो। तो वर्कमैन क्या बोलता है कि नहीं राजा जी, मेरी गलती नहीं थी, इसमें उस मैसन की गलती थी जिसने वो ईंट बनाई, जिसने वो ब्रिक्स बनाए। तो वर्कमैन भी साइड खड़ा हो गया। अब कौन आता है, मैसन क्या बोलता है, राजा जी इसमें मेरी क्या गलती, ईंट तो कैसे भी बने हो, उसका प्लान बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी, बिल्डर की। अब फिर से वो इल्जाम बिल्डर के पास पहुंच गया। तो फिर से बिल्डर को खड़ा किया गया राजा के सामने। फिर राजा बोलता है कि फांसी तो तुम्हें मिलेगी। पर बिल्डर क्या बोलता है, नहीं राजा जी, मैंने तो आपको इसके सारे प्लान से दिखा दिए थे, आप ही ने इसमें कुछ चेंजेस लाने बोले थे। तो किंग सोचने लगा यार मैंने गलती की है, क्या मुझे फांसी की सजा मिलेगी। किंग ये सोचने लगा। और अब कौन सी सिचुएशन आती है, द नेशन वांट्स अ हैंगिंग। अब फांसी की सजा किसी को न मिलनी थी क्योंकि राजा की हो गई थी बहुत बेकार बेइज्जती। तो अब मिनिस्टर्स जो थे वो इतने गधे थे, मैंने वीडियो के पहले ही बताया था कि इसमें इतने गधे गधे लोग भरे हैं, वीडियो में मजा बहुत आने वाला है। तो मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं, सबको ले जाके उस हैंगिंग वाले पोल के नीचे खड़े रखो और जिसका भी गला उस रस्सी के एकदम फिक्स पहुंच जाएगा उसको ही हैंग कर देंगे। मैसन गया, उसका गला नहीं पहुंचा। बिल्डर गया, उसका गला नहीं पहुंचा। वर्कमैन गया, उसका भी गला नहीं पहुंचा। पर गला किसका पहुंचा यार, राजा का गला पहुंच गया।
और राजा को लगा दी फांसी। यार राजा को ही फांसी लगा दी, इतने गधे मिनिस्टर्स थे। अब क्या हुआ, द डिलेमा, एक सिचुएशन आ गई जहां में मिनिस्टर्स फेस कर रहे थे कि यार हमारा राजा तो खो गया है, अब राजा कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सोचा, जो आर्क बनाया था ना जिससे राजा की बेइज्जती हो गई थी, तो उन्होंने सोचा जिस आर्क के नीचे से, उस आर्क के दरवाजे के नीचे से जो भी आदमी निकल जाएगा उससे हम पूछेंगे कि आप किसको चाहते हैं कि राजा बनाया जाए। अब हुआ क्या, जो सैनिक होते हैं वो घोड़े के ऊपर से निकल गए और घोड़े के ऊपर बैठ के पूरे उन्होंने शहर में ये सब बात बता दी। अब एक इडियट था, वो इधर का तो था नहीं, मतलब उस शहर का तो था नहीं, बाहर का है, और वो आ रहा था, वो आग के बाहर से, उस आर्क के अंदर से निकल गया, उस दरवाजे के अंदर से, और उसको कुछ पता नहीं है उस सिचुएशन के बारे में। दो सैनिक खड़े थे, उसने उस इडियट को पकड़ लिया और बोला कि यार तुम इस आर्क से निकल गए हो, अब तुम बताओगे कि राजा कौन बनेगा। अभी उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि राजा कौन बनेगा। अब थोड़ा सा इडियट के बारे में जान लेते हैं। इडियट, जैसे कि इडियट था, बहुत बड़ा गधा था, गधों का भी सरदार था। तो इडियट क्या था, इडियट का एक तकिया कलाम था मेलन। उसको मेलन फ्रूट में पसंद था, उससे कुछ भी पूछो वो मेलन 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 बोलता था। मेलन मतलब होता है खरबूजा। और जैसे सैनिक ने उसको पकड़ा, उससे पूछा अब राजा कौन बनेगा, उसने क्या बोल दिया यार, मेलन। एक खरबूजा राजा कैसे बन सकता है, एक नॉन लिविंग थिंग राजा कैसे बन सकती है, क्वेश्चन मार्क। तो यार राजा बन गया, और सैनिक भी, सॉरी मिनिस्टर्स भी इतने गधे थे कि उस मेलन का रिचुअल्स के साथ स्वागत किया, राजा बनाया, मेलन को राजा की गद्दी पे रखा, उसके ऊपर मुकुट पहनाया, राज्याभिषेक हुआ, पूरी वही फॉर्मेलिटीज हुई जैसे राजा बनने तक होती है। तो 7th कैरेक्टर था मेलन और 6th कैरेक्टर था इडियट। सॉरी यार ये डी लिख दिया। तो कहानी यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुई है, अभी एक और कैरेक्टर आते हैं यहाँ पे, क्या, प्रजा, पब्लिक। अब पब्लिक को तो मिल गई पूरी फ्रीडम। पब्लिक से जब रिव्यू लिया गया कि आपके राजा जी या मिनिस्टर कैसा काम कर रहे हैं, तो पब्लिक ने बोला मस्त, बिंदास, हमें लिबर्टी है, पीस है यार, शांति है, हम हर काम की आजादी है, और इससे ज्यादा हमको क्या चाहिए। तो यार ये कैसी स्टोरी है, जब भी सैड होना है यार मूड, इस स्टोरी को पढ़ लेना, मेलन राजा कैसे बना, मजा आ जाएगा। और स्टोरी खत्म हो गई है, मेलन राजा बना। आप भी को अगर आपसे कुछ पूछा जाए कि आप किसको राजा बनाओगे, तो कमेंट में जरूर लिखना, और स्टोरी में मजा आया हो तो कमेंट कर देना, वो नहीं कर सकते तो लाइक